हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है और इन आरसीसी में डिजाइन ऑफ स्लैब स्टार्ट कर रखा हूँ। यस, तो मैंने लास्ट 2-3 क्लास में प्राइमरी रेनफोर्समेंट, सेकेंडरी एज वेल एज डिफरेंस क्या होता है, किस साइड में मेन रेनफोर्समेंट देंगे, किस साइड में वो सेकेंडरी देंगे, ये सब हम कवर किया है। आज आप हमारा हेडिंग देख के समझ पा रहे होंगे कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिजाइन ऑफ स्लैब। अब इस स्लैब को हम लोग डिजाइन करने के आसपास स्टार्ट चल दिए हैं, स्टार्ट करने के कगार पे हैं, मतलब जस्ट स्टार्ट किया हूँ। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और वो मेरा वीडियो देख पाएँ। और एक रिक्वेस्ट और है कि वो पीछे का सारा आरसीसी का लेक्चर देख लें एक बार, चूँकि ये 90% अब हमारा आरसीसी ख़त्म हो गया, अब 10% बचा है। तो इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट कोई सब्जेक्ट लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिजाइन ऑफ स्लैब। ओके, और मैं एक फिगर भी 2 बना रखा हूं, तो कोई बात नहीं, मैं फिगर तो डिजाइन ऑफ स्लैब में बहुत सारा बनाया। ये जो फिगर मैंने लास्ट क्लास में बनाया तो था 2 बे स्लैब के लिए, बट ये सब चीज़ जो है ना, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं दिखाया नहीं था। आज मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए, आप लोग क्या क्या जानते हो इसमें। LX LY तो जानते हो, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, या फिर LX भी लॉन्गर साइड हो सकता है, ऐसा नहीं, मैं यहाँ पे लॉन्गर माना हूँ LY को और LX भी। तो ये Y डायरेक्शन में लेंथ स्लैब का, ये X डायरेक्शन में लेंथ LX, तो ये तो आप जानते हो। बट मैंने जो लास्ट क्लास में बोला था कि डिफरेंस किया था 1 वे और 2 वे स्लैब में, अगर जो बंदा मेरा लेक्चर देखा है वो समझ पा रहा होगा, जो बंदा नहीं देख पाया है उनसे रिक्वेस्ट है कि पीछे से जाकर देख ले मेरा पीछे का। ओके, तो मैंने ये दिखाया था कि हमारा जो इन 2 वे केस, अब मैं 1 वे और 2 वे में डिफरेंस बताते हुए चलूँगा। इन केस ऑफ 2 वे स्लैब मैंने क्या बोला था ना, कि चारों ही साइड से हमारा लोड ट्रांसफर होता है। 2 साइड से होता है, सॉरी 2 साइड से, लेकिन चारों ही साइड से हमारा वो क्या सपोर्ट रहता है, ये मैं बोला था। तो अब देखिए, अब मैंने ऐसा फिगर भी बनाया था 2 वे स्लैब के लिए। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये जो मैंने बनाया था, ये कितना दूरी पे बनाया था, इस किस एंगल पे ये ऐसा होगा, ये सब मैं नहीं दिखाया था। आप लोग शायद देख पाए होंगे, नहीं तो मेरा लास्ट क्लास देख लेना, उसमें मैं बनाया था। बस ऐसे ही बना के, और जो जिधर जिधर से फोर्स लग रहा था चारों तरफ से मैं दिखा दिया था कि चारों डायरेक्शन से जो है, दोनों डायरेक्शन, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा इन केस ऑफ 2 वे स्लैब। लेकिन इन केस ऑफ 1 वे स्लैब में मैं एक ही डायरेक्शन में दिखाया था। तो अब मैं इसका जो है सम इम्पॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टी है फ्रेंड, जो डिजाइन ऑफ स्लैब जब करेंगे तो आपको ये जानना चाहिए, वो मैं लेके आया हूँ। तो ये आप देखो, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0.5 टाइम ऑफ LY ही नहीं फ्रेंड, इसको हम बोलेंगे लॉन्गर स्पन। जो लॉन्गर स्पन होगा ना, उसका 0.5 टाइम जो है हम ये डालेगा। इधर भी 0.5 टाइम ऑफ LY लिखा है। तो LY याद रखने से अच्छा है फ्रेंड कि आप लोग लॉन्गर स्पन याद रखो। कभी कभी क्या होगा कि LX को लॉन्गर अगर कोई मान लिया और LY को शॉर्टर मान लिया, तो आपको फिर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप LY याद करने से अच्छा है कि आप लॉन्गर स्पन का 0.5 टाइम, ये भी डिस्टेंस होता है और ये भी डिस्टेंस होता है। एक पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है कि ये जब हम लोग इस कॉर्नर से यहाँ का जो ये जो स्लोप में जो ले जाएंगे, ये किस स्लोप में जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री स्लोप में जाता है फ्रेंड। इसको भी याद रखिए। एक स्लैब बना के, नहीं एक स्लैब बना के नहीं फ्रेंड, एग्जाम में करता क्या है मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम में इस टाइप का 4 फिगर बना देगा, और यहाँ पे 45, दूसरा वाला फिगर में 30 डिग्री, तीसरा वाला में 90 डिग्री, चौथा वाला में 135 डिग्री दे देगा, और बोलेगा कि फॉर 2 वे स्लैब ये जो होगा एंगल जो होगा कितना होगा, किस स्लोप में हम इसको कॉर्नर से मिलाएंगे अप टू टॉप तक। तो उसमें फ्रेंड आपको अगर ये डेटा याद नहीं है 45 डिग्री, तो आप फिर गलत मार के आ जाओगे।
तो ओके फ्रेंड, ये एक याद रखिए कि ये 45 डिग्री पे हम लोग खींचते हैं, इसका 0.5 LY होता है। और ये दूसरा वाला फिगर में क्या है फ्रेंड, कि मैं तो जैसे 1 वे और 2 वे जब डिफरेंस नहीं किया था, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताया था फ्रेंड, कि इन शॉर्टर डायरेक्शन में मेन बार देते हैं और लॉन्गर डायरेक्शन में हम लोग क्या देते हैं, सेकेंडरी बार या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार। हमने ऐसा बताया था जब हम 1 वे और 2 वे डिफरेंस नहीं किया था, तब ऐसा बोला था। लेकिन आज हम जो एक फिगर लेके आए हैं, तो ये 2 बार हो गया, एक तो हो गया मेन बार, एक होगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। अभी एक तीसरा बार का नाम मैं लेके आया हूँ, जो कि 2 वे, ये अक्सरहा 2 वे, अक्सरहा नहीं, 2 वे में ही ये हमेशा 2 वे स्लैब में ये देखने का आपको मिलेगा कि टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। यस, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट क्या होता है, इस पे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लेके आया हूँ उसके लिए, कि हर एक कॉर्नर पे, स्लैब का हर एक कॉर्नर पे हम लोग ना एक मैट जैसा एक्स्ट्रा, प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वे स्लैब में ना दोनों ही सेकेंडरी बोल के चल सकते हो, या मेन बार ही बोलते हैं हम लोग, बट या एक प्राइमरी मान लीजिए, एक सेकेंडरी, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों मेन बार ही दिखाया। तो अगर हम लोग ये बार देने के बाद हर चारों कॉर्नर पे ना एक एक्स्ट्रा बार मैट जाली देते हैं, वो देंगे कितना, फॉर टॉर्सनल रेनफोर्समेंट। ये चारों कोना पे टॉर्सनल मोमेंट को कंट्रोल करता है फ्रेंड, स्लैब में। तो ये देखिए, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट को कंट्रोल करने के लिए ये देंगे कितना, ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक दे दिया, मिड तक नहीं, इसका एक डिस्टेंस है फ्रेंड। तो क्या डिस्टेंस है, जैसे मैं बोला यहाँ पे LY 0.5 टाइम LY, यहाँ पे LY बाई डिवाइडेड बाई 5। यस, बट यहाँ पे LY भी ना याद रखें, जैसे यहाँ बोला, यहाँ पे भी लॉन्गर स्पन डिवाइडेड बाई 5 जो आएगा। मान लिए कि लॉन्गर अगर 100 है, उसको 5 से डिवाइड करेगा तो 20 mm, तो ये जो है 20 mm इधर और 20 mm इधर, समझ रहे हैं। एक 20 mm का एक जो है मैट हम बना लेंगे। मैट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी टॉप रेनफोर्समेंट है, यहाँ भी बॉटम है, यहाँ पे भी प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी है। इस मैट के लिए इस टाइप का चारों ही कोना पे फ्रेंड, चारों कॉर्नर पे, एक्सटीरियर कॉर्नर पे जो हम एक मैट बनाएंगे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे LY बाई 5 दिखाया हूँ तो यहाँ नहीं है, ये चारों सेम है फ्रेंड, 1 2 3 4 ये चारों सेम है। और ये मेन रेनफोर्समेंट है, और ये LX है और LY है। तो अब आप लोग समझ गए कि कितने टाइप का, 3 टाइप का भी रेनफोर्समेंट हो गया। और भी है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में मैं आगे लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही। मैं इसको डिफिनेशन को पढ़ देता हूँ जो IS कोड लिखता है। मैं तो आपको ये समझा दिया फिगर बना के। IS कोड क्या लिखता है कि द रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड एट एक्सटीरियर कॉर्नर, यही एक्सटीरियर मतलब ये हो गया, इन बोथ टॉप एंड बॉटम ऑफ द स्लैब फॉर द डिस्टेंस इन ईच डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन मतलब इधर भी x तरफ भी, y तरफ भी, x तरफ भी, इस डायरेक्शन फ्रॉम द कॉर्नर इक्वल टू 1/5, यही 1/5, ये 1/5 इंटू LY इक्वल टू द लॉन्गर स्पन। यही मैं बोला कि LY याद ना रखें तो अच्छा है, लॉन्गर स्पन याद रखें, ऑफ द कॉर्नर पैनल एज सोन इन द फिगर एबव। मैं ये लिख दिया हूँ कि एबव मैंने फिगर में सोन करके रखा हूँ। ये चीज़ इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। लैंग्वेज पढ़ोगे तो फालतू में माइंड जो है दर्द करेगा। आप तो सिर्फ इतना याद रखना मेरा बात कि हाँ क्या है भाई, हाँ कोई स्लैब है उसका तो एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा, तो लॉन्ग वाला जो होगा उसको हम डिवाइड करके देख लेंगे 5 से, जितना आएगा वही एक मैट जो है बोथ डायरेक्शन में हम बना देगा। बस इतना याद रखिए। लैंग्वेज को कम पढ़िए फ्रेंड, ये समझिए ज़्यादा। अगर लैंग्वेज पे जाएंगे तो फिर सिर्फ माइंड में कचरा भरेगा, फिर भूल जाइएगा कि अरे यार लॉन्गर था ना शॉर्टर था, फालतू में ये क्या लिखा था, एक सीड ऐसे और ऐसा, मतलब उलझ जाते हैं लोग लैंग्वेज में। उलझना नहीं है, आपको इतना याद रखना कि हाँ एक लॉन्ग एक शॉर्ट, लॉन्ग वाला के डिवाइड करो, जितना आता है उतना का मैट बोथ डायरेक्शन में बना दो। ओके फ्रेंड, हम आगे इससे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, अभी बहुत सारा पॉइंट है, मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, उससे भी नेक्स्ट में।
और अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस मेरा वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके नेक्स्ट, ओके बाय फ्रेंड।